यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नौगावा सीट पर सपा प्रत्याशी आगे हैं, कितने वोटों से आगे देख लीजिए। 2616 2616 वोटों से समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है जावेद आबदी वो आगे चल रहे हैं नौगावा सीट पर, जबकि बाकी चार जिसमें देवरिया शामिल है उस पर बीजेपी आगे है। कुंडला की सीट की बात करें, बुलंदशहर सीट की बात करें, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रहे हैं और देवरिया सदर सीट है, बीजेपी यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ नौगावा सीट और एक सीट पर धनंजय सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बिल्कुल ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं और वीरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो सीट वाइज विश्लेषण कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए और बता रहे हैं कि कहां पर किस पार्टी से क्या चूक हुई है। वीरेश, मैं नौगावा सादा सीट पर एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। आपने एमवाई फैक्टर का यहां पर जिक्र किया था, तो क्या सिर्फ एमवाई फैक्टर ही जिम्मेदार है सपा प्रत्याशी की बढ़त के लिए, या फिर जो किसानों की नाराजगी थी कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी भाजपा के खिलाफ चला गया? नाराजगी होती तो किसान तो हर विधानसभा पर हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं कोई शहरी चुनाव नहीं है। अगर हम देवरिया की बात कर लें और जौनपुर की मलहनी की बात कर लें तो देवरिया के कहने भर से देवरिया सदर एक सिटी को लगता है कि ये शहर की सीट है या बुलंदशहर, लेकिन आसपास तो गांव हैं, ज्यादातर संख्या में मतदाता किसान हैं। तो ऐसे में किसानों का अगर बहुत बड़ा मुद्दा होता तो नौगांव सादात कोई में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें, एमवाई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है नौगांव सादात के लिए। समाजवादी पार्टी भी ये मान रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही थी, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। और जिस तरीके से पिछली बार 2017 में चौहान साहब जीते थे तो एक लहर थी, 325 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीती। तो विदेश ये कहें कि पहले लहर में पहुंच गए और अभी लहर नहीं है तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है बीजेपी प्रत्याशी को। जाहिर सी बात है, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण को अगर देखा जाए, देखिए उत्तर प्रदेश में विकास की बात आप भले कर लें और तमाम तरह की बातें कर लें, विकास का कोई मुद्दा नहीं होता है। जब चुनाव में आप जमीन पर जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, तो टिकटों का बंटवारा जो है वो भी जातीय समीकरण के लिहाज से किया जाता है, धार्मिक समीकरण के लिहाज से किया जाता है। ये जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, वो केवल विकास की बात करती है, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा होता है और खासकर तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण को झुटलाया नहीं जा सकता है वीरेश, उसे तो साधना ही पड़ता है अगर जीत हासिल करनी है तो।